हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। तो इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके हम तैयार हैं। मार्केट की बज रही है बैंड, देखते हैं किस तरीके से करना है हमें ट्रेंड। देखो जी, मार्केट तो बुरी बुरी हालत में चल रहा है, उसको ध्यान से समझ लेते हैं। तो उसको समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी कि क्या चल रहा है। कनाडा और मैक्सिको, सही है जी। चीन पर आज से टैरिफ स्टार्ट है, 4 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो चुका है, अभी रिपोर्ट आ चुकी है। कनाडा ने भी 25% का लगा दिया है दोनों पे। मैक्सिको और कनाडा पे है 25-25%, चीन पे चल रहा है 10% टैरिफ। जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है वार, उसका लगेगा इस पे जो है। जिस तरीके से बाजार में बड़े बुरे हालात चल रहे हैं, मैं डायो 650 जो अंक है वो गिर चुका है। नेस्डेक जो है वो 550 के करीब या 500 सवा 500 के करीब जो है वो टूट चुका है। इस तरीके इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। यूक्रेन की मदद के लिए यूएस ने जो है वो बुरी तरीके से रोक लगा दी है। अब कोई सैनिक वैनिक नहीं भेजेगा, वो उस तरीके की उसने वहाँ पर चीज़ें लगा दी है। बात करते हैं क्रूड की। क्रूड जो है 3 महीने के निचले स्तर पर आ चुका है, $71 के पास आसपास चल रहा है। ये है क्रूड की कहानी। और मैं बात करूँगा यूएस से, ये जी 10 ईयर्स के जो बॉन्ड है वो 4 महीने के निचले स्तर पर आ चुके हैं। 4.1% के आसपास ये चल रहे हैं। बात करते हैं एफआईआई की। एफआईआई ने 4,788 की कर दी है बिकवाली, बुरे हालात हो चुके हैं। और उसके मुकाबले में डीआई ने 8,791 की करी है खरीदारी। ये है मिले जुले असर, जिससे मार्केट में है बहुत बड़ा कोराम। मार्केट आज गिरने के मूड में पूरी तरीके से बैठी हुई है, बुरे हालात है। आज निफ्टी 22,000 से नीचे जाने के पूरे पूरे चांसेस बन चुके हैं। जिस तरीके से वर्कआउट होता है, हम करते हैं अपने शेयर्स के लिए कुछ बातें। तो हमारे पास सर्वोत्तम की आशा और सबसे बुरे के लिए तैयार रहें, इस होप के साथ हम चलते हैं। देखते हैं कि हमारे इंटरडे एंड डिलीवरी में क्या है शेयर। तो पहला शेयर आ रहा है रेडिकिंड। इसका जो प्राइस है 232 है। इस पर एक मार लेते हैं नज़र। देखें तो टेक्निकली चार्ट थोड़ा सा बढ़ता हुआ बैक हरामी पैटर्न को बनाने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरीके से इस तरीके की पोजीशन में निकल के आ रहा है, वहाँ पर जो पोजीशंस आ रही है वो थोड़ी बेस्ट पोजीशंस में मुझे नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। तो टेक्निकली चार्ट के हिसाब से मैं इसको लेने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं बढ़ाऊँ, बड़ी गिरावट के बाद ये कुछ पॉजिटिव प्राइस नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस पे ले रहा हूँ मैं 240 का प्राइस, और स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 230 का। इस पर एक नज़र बना के चले, एक्शन बाय का रहेगा। इस पर आप पोजीशन देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आस्क ऑटोमोटिव का। इस पे जो है पोजीशन देखनी है। 340 का शेयर है और किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है उस पर हम देख लेते हैं। तो टेक्निकली चार्ट में अगर देखने की कोशिश करूं, बहुत ही बुरे हालात हैं। मतलब लूहलुहान हो चुका है, गिरा हुआ है। टेक्निकली चार्ट बहुत गरीब से गिरा हुआ है। लेकिन एक चीज़ आई है कि पॉजिटिव कि एग्रीमेंट हुआ है जापान के साथ। तो जापान ने इसके साथ टैरिफ के लिए जो है बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज का एक एग्रीमेंट कर लिया, जहाँ से रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएंगी चेंजेस। आज ये बढ़ सकता है। 350 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 332 का, एक्शन बाय का। इस पे ही नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम का। इसका प्राइस है 352। इस पे मारते हैं एक नज़र। और जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट है, क्या बात करूं, टेक्निकली चार्ट तो बुरे हालात में चल रहा है। और जिस तरीके से पोजीशन है, वो पोजीशन एक डाउन पोजीशन पे नज़र आती दिखाई दे रही है। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा इसकी पॉजिटिव की। जो इसकी मौजूदा पीई पाइप बिजनेस से जो नया प्रोडक्ट जो लेके आएगी ये, वो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव लग रहा है। उसके एक रिवेन्यू पोजीशन बहुत अच्छी नज़र आ रही है, जिसके बिहाफ पे मैं इसे 363 का टारगेट दे रहा हूँ। स्टॉप लॉस 342 का एक्शन रहेगा, बाय का। इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। जिस तरीके की मार्केट है गिरावट, उसके बिहाफ पे मैंने सारे के सारे शेयर फ्यूचर पे ले लिए हैं। और उसमें सबसे पहले ले रहा हूँ मैं ल्यूपिन का। ल्यूपिन का 1953 का जो है प्राइस है। इस पर अगर मैं देखूँ तो टेक्निकली चार्ट बहुत अच्छा है, पॉजिटिव पोजीशन देता हुआ नज़र आ सकता है। जिसके बिहाफ पर मैंने इसका टारगेट 2000 लिया है। और स्टॉप लॉस रहेगा 1920 का, एक्शन बाय का। इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो मेरे पास जो शेयर आ रहा है बालकृष्णा इंडस्ट्री का, जिसका प्राइस है 2594। इस पर अगर मैं देखूं तो टेक्निकली चार्ट बहुत बुरे हालात हैं और बुरे हो सकते हैं। 26% जो मार्जिन ग्रोथ की जो जो पोजीशंस हैं वो गिर चुकी है। और कमज़ोर चार्ट इसकी पोजीशन देता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए मैंने इसको भैया जी जो है 2527 का टारगेट रखा है। स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 2615 का। सारे के सारे सेल पोजीशन सेल पे लेके चलना है। मार्केट गिरी हुई है, बुरे हालात है। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो मेरे पास आ रहा है आईआईएफएल का फाइनेंस का फ्यूचर, जिसका प्राइस है 293 रुपये। इस पर मैं एक नज़र बनाता हूँ तो टेक्निकली चार्ट बहुत बुरे हालात में और ज़्यादा गिरने के हिसाब से चल रहा है। पिछले एक महीने में 17% गिर चुका है और ज़्यादा गिरने के टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से चलता हुआ नज़र आ रहा है। टारगेट है 283 का और स्टॉप लॉस 302 का। इस पर भी सेल लेके चलनी
नेक्स्ट मैं देखना चाहूँगा पेमेंट का, पेटीएम का जो फ्यूचर है वो 729 है। जिस तरीके से इसके अंदर पोजीशंस लग रही है वो पोजीशन भी डाउन पोजीशंस पे जाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन हाँ एक पॉजिटिव नज़र आई है जिस पे ईडी के जो नोटिस हैं उसके अंदर से तो चीज़ें थोड़ा सा पोजीशन थोड़ी सी सुधरती हुई नज़र आएगी। टारगेट रहेगा 700 का, स्टॉप लॉस रहेगा 740 का, इस पे भी सेल लेके चलना है। नेक्स्ट है हमारे पास जो चीज़ चल रही है कल्याण ज्वेलर्स, वो तो भैया बुरी तरीके से गिरा हुआ है। 436 का इसका प्राइस है। टेक्निकली चार्ट देखूं तो बहुत बुरे हालात में और नीचे जाने की पोजीशन है। टेक्निकली चार्ट में डाउन पोजीशन जा रही है, जिसकी बात करते हैं कल्याण ज्वेलर्स की, जिसका प्राइस है 436। इसमें आ सकती है एक भारी गिरावट, उसके ब्याह पर आप पोजीशंस देखते हुए नज़र आ सकते हैं। तो कल्याण ज्वेलर्स के अंदर क्या है, एक डाउन पोजीशंस मुझे नज़र आती दिख रही है। कमज़ोर चार्ट है, उसके ब्याह पर मैं पोजीशन लेके चल रहा हूँ। टारगेट है 423 का, उसके ब्याह पर जो पोजीशन है उसको बदलते हुए हम लेके चल रहे हैं। स्टॉप लॉस 440 का, इस पे भी एक सेल पोजीशन बना के चलनी है। नेक्स्ट है इरेडा का फ्यूचर है 141 का, इस पे एक नज़र बना के देख लेते हैं क्या है। टेक्निकली चार्ट ये भी बहुत बुरी तरीके से गिरा हुआ है, पोजीशन बहुत बुरी है। जिस तरीके से कमज़ोर चार्ट इस पे नज़र आ रहा है उसके ब्याह पे हमने यानी कि सारे के सारे जो है कमज़ोर चार्ट के बाद ले चुके हैं, तो सही है जी। उसके हिसाब से पोजीशन हम बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहीं पर हमने जो टारगेट लिया है 137 का, स्टॉप लॉस 143 का, एक्शन रहेगा बेटा सेल का। नेक्स्ट हम दे रहे हैं अपने पुट की पोजीशन या ऑप्शन के अंदर कॉफरेज लेना बेटा 7,300 का स्ट्राइक प्राइस है। पुट मिल जाएगी 50 रुपये का इसका टारगेट है। इस पे हम देख लेते हैं क्या पोजीशंस बनती हुई नज़र आ रही है। टेक्निकली चार्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और ज़्यादा गिरने के चांसेस हैं। स्टोकास्टिक ये सब चीज़ें गिरी हुई है बेटा, मार्केट बुरी तरीके से हिला हुआ है। पोजीशन जहाँ पे नज़र आती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बिहाफ पर हम जो पोजीशंस लिख रहे हैं पिछले एक महीने के अंदर अंदर ही 13% जैसे ज़्यादा गिरा हुआ है। तो इसलिए हमने यहाँ पोजीशंस जो बेटा स्टॉप लॉस के लिए 30 एक्शन रहेगा बाय का पुट के ब्याह पे। नेक्स्ट बेटा संवर्धन जो 4 पे 60 पैसे पे मिल जाएगा, 120 की पुट लेनी है, टारगेट 10 रुपये का रहेगा। इस पे मैं एक नज़र बनवा देता हूँ। तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से बुरा है, बहुत बुरे हालात इसके अंदर भी चल रहे हैं। तो यहाँ पर भी बेटा स्टॉप लॉस रहेगा, 2 का एक्शन रहेगा बाय का। इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं कि कुछ ऐसे हैं शेयर जिस पे हमारे नज़र और अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। मार्केट में बुरे हालात चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से केयरफुली आपने लॉजिकली ट्रेड करनी है। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।